ये समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी आ रहे हैं यहाँ पर। समाज कल्याण विभाग के मंत्री यहाँ पर मदन सहनी खुटौना में अभी आए हुए हैं किसी निजी खास कार्यक्रम में। ये पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करती हुई आ रही, इसी गाड़ी में मंत्री जी हैं। ये देखिए पीछे एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ आ रही है और ये मंत्री जी अभी गाड़ी से निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप, ये समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री मदन सहनी जी यहाँ पर। ये देखिए साथ में और भी नेताओं की टीम और ये पुलिस की गाड़ी पीछे से एस्कॉर्ट करती हुई आ रही है। ये देख सकते हैं आप, निजी कार्यक्रम में यहाँ पे। कैसा है यहाँ? और बहुत अच्छा है, लेकिन सर को दुखी सर थोड़ा इधर तक देख सकते हैं ये मंत्री जी को पाग और माला पहना करके स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जदयू के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बबलू सिंह उर्फ सत्येंद्र सिंह के द्वारा समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी यहाँ पर आए हुए हैं। जी जी आप, ये सामाजिक कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी जी यहाँ पर आए हुए हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर के एनडीए के गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में यहाँ पर जनसंपर्क को आए हुए हैं। मदन सहनी जी समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं और देख सकते हैं इनके साथ पूरी एस्कॉर्ट की टीम है यहाँ पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के मधुबनी जिला के खुटौना प्रखंड से, जहाँ की मंत्री जी आए हुए हैं अभी एमएलसी प्रत्याशी विनोद सिंह के समर्थन में आए हुए हैं वोट की अपील करने के लिए। जनप्रतिनिधियों से देख सकते हैं बिहार सरकार के मंत्री समाज कल्याण विभाग, कई मुद्दों पर हमने इनसे बात की है यहाँ पर। ये देख सकते हैं पूरी एस्कॉर्ट की टीम यहाँ पर, लोकल थानों को भी देखा जा सकता है। और ये देख लीजिए अब ये गाड़ी यहाँ से जा रही है कहीं और। तमाम मंत्री जी के साथ उनके साथी ने बताया है कि कोई फेक न्यूज़, जिसको आप नकली कह सकते हैं, फर्जी कह सकते हैं, साजिश कह सकते हैं, और चूंकि यह साजिश हो सकता है इसलिए यह साजिश हो सकता है। और साजिश करने वाले, झूठ बोलने वाले का कमी नहीं है, कि चूंकि सबको मालूम है कि जो हारता है वह जो है, जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला कहावत है, अब नहीं जीतता है तो लोग बाल भी पकड़ के लटक जाता है या कुछ भी करने के लिए दांत गड़ा देता है। तो लोग फेसबुक पर, जो सोशल मीडिया है, उस पर यह चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो टारगेट किसको कर रहे हैं? तो जिसका सबसे ज़्यादा संख्या है वोट का, हमारे वार्ड सदस्य को वो समझते हैं कि कम समझते हैं, इसलिए उनको ही कहा जा रहा है कि वार्ड सदस्य का अधिकार सरकार के द्वारा कम कर दिया जाएगा या विभाग के द्वारा कम कर दिया जाएगा। तो इस बहकावे में किन्हीं को आने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लीजिए कि जिसने भी यह साजिश किया है वह जरूर कम समझता है। उनको यह समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा, सबसे नीचे और सबसे शुरुआत, प्रथम चुनाव तो वार्ड सदस्य का है। और हमने पहले ही कहा था कि जितना छोटा कम वोटर का चुनाव होगा उतना ही जटिल होगा, उतना ही कठिन होगा, उतना ही तपस्या वाला होगा, उसको जीतना उतना ही मेहनत वाला होगा। तो सबसे छोटा, सबसे कम सदस्य वाला चुनाव वार्ड सदस्य का चुनाव है। और जो वार्ड सदस्य का चुनाव जीत के आ गया वो सबसे बड़ा नेता है। उसको अगर कोई विरोधी ठगना चाह रहा है, यह करे कि वह सरकार उसके पावर को कम कर रहा है, तो यह उसका भूल है। सरकार किसी के पावर को कम नहीं कर रहा है, बल्कि उनके पावर को बढ़ा रहा है। इसलिए तो सारा काम उनके माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए हमारे वार्ड सदस्य के भाइयों को किसी भी तरह का चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।